क्यों कहा बुद्ध ने, अपना दीपक स्वयं बनो। भूमिका, दीपक का प्रतीक क्या है? बुद्ध के अंतिम शब्दों में से एक वाक्य है, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा, जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली। इसमें जीवन का समस्त सार छिपा है। आत्मनिर्भरता, आत्म जागरण, आत्म प्रकाश और आत्म मुक्ति। दीपक का अर्थ केवल प्रकाश करने वाला साधन नहीं है। दीपक अंधकार को तोड़ने का साहस है। दीपक भीतर की दृष्टि को जगाने का प्रतीक है। बुद्ध ने यह वाक्य तब कहा जब वे शरीर त्यागने वाले थे। उनका सारा जीवन सत्य की खोज में बीता, लेकिन अंतिम शिक्षा यही थी, अब मैं नहीं, तुम स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध की चेतावनी। गुरु भी स्थायी नहीं। बुद्ध ने जीवन भर लोगों का मार्गदर्शन किया, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को कभी खुद से बांधा नहीं। उनका मत था, यदि तुम मुझ पर ही टिक गए तो तुम अंधेरे में ही रह जाओगे। यह कथन आधुनिक युग के लिए एक जागरण घंटी है। आज लोग गुरु, बाबा, साधु, तांत्रिक पर इतना आश्रित हो जाते हैं कि वो स्वयं देखने की शक्ति खो बैठते हैं। बुद्ध कह रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, शरीर नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं, अप दीपो भव, तुम स्वयं प्रकाश बनो। दीपक जलाना आत्मज्ञान की क्रिया है। जब बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई बाहरी दीपक जलाओ, बल्कि वह दीपक जो अज्ञान के अंधकार को भीतर से तोड़े। भौतिक दीपक तेल से जलता है, आध्यात्मिक दीपक ध्यान से, तप से, समझ से जलता है। इस क्रिया को 3 चरणों में समझें। 1, प्रश्न करो। भीतर की अंधेरी गुफाओं में उतरने का पहला उपाय है प्रश्न करना। जैसे बुद्ध ने स्वयं प्रश्न किया, मैं कौन हूं, क्यों हूं, दुख क्यों है, मुक्ति क्या है? प्रश्न दीपक की बाती की तरह है। 2, अनुसंधान करो। बिना गुरु के नहीं, लेकिन अंधे अनुयायी होकर नहीं। गुरु का कार्य केवल रास्ता दिखाना है, चलना आपको ही है। अनुभव स्वयं लो, सत्य का स्पर्श स्वयं करो। 3, प्रकाश फैलाओ। जब भीतर दीप जल जाए तो वह अपने आप बाहर फैलता है। फिर तुम्हें उपदेश नहीं देने पड़ते, तुम्हारा मौन ही शिक्षा बन जाता है। क्यों नहीं बन सकते हम? दूसरों का सहारा। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मेरे जीवन में कोई बुद्ध जैसा गुरु मिल जाए तो मैं भी जग जाऊं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गुरु का कार्य है तुम्हें प्रेरणा देना, लेकिन प्रकाश तुम्हें स्वयं जलाना होगा। कोई तुम्हें उठा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसीलिए संसार के सभी सत्पुरुष अंत में यही कहते हैं, खुद को जानो, खुद को खोजो, खुद को जलाओ। दीपक स्वयं को जलाता है। क्यों? दीपक केवल दूसरों को रोशनी देने के लिए नहीं होता, वह खुद को जलाता है, क्योंकि उसकी पहचान ही यही है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब तक तुम केवल बाहर की दुनिया देखते हो, तब तक तुम्हारा जीवन उधार पर चलता है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हें ज्ञात होता है, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही लक्ष्य हूं। आज के युग में यह शिक्षा क्यों जरूरी है? आज का युग शोर, सोशल मीडिया, तुलना, लोभ और दिखावे का युग है। हर कोई दूसरे की ओर देख रहा है। वो क्या कर रहा है, उसे क्या मिला, मैं क्या खो रहा हूं? उस भाग में आत्मदीप बुझ चुका है। इसीलिए डिप्रेशन, चिंता, अकेलापन बढ़ा है। बुद्ध की वाणी आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। तुम्हारा समाधान बाहर नहीं, भीतर है। एक कहानी। रोशनी की तलाश एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मुझे जीवन का मार्ग दिखाइए, मैं भटक गया हूँ। बुद्ध ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, रात को अकेले जंगल में बैठो और एक दीपक जलाओ। वह व्यक्ति गया, बैठा, डरते डरते दीपक जलाया। धीरे धीरे उसने अंधेरे में उजाले की उपस्थिति को महसूस किया। फिर दूसरे दिन वह लौट आया और बोला, भगवान, मैं समझ गया, अंधेरा बाहर नहीं था, भीतर था। दीपक को जलाने का अभ्यास कैसे करें? प्रथम साधना, मौन। प्रत्येक दिन 10 मिनट बिना किसी विचार, बिना मोबाइल, बिना शोर के बैठो। बस अपने भीतर के अंधकार को देखो और धीरे धीरे भीतर रोशनी फूटने लगेगी। द्वितीय साधना, निरीक्षण। अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, ईर्ष्या, भय को देखो। यह देखना ही आत्मदीप की बात ही है। तृतीय साधना, सहिष्णुता। दीपक बिना कहे जलता है। जो जलता है वह दूसरों को जला नहीं सकता, वह केवल प्रकाश देता है। बुद्ध की अंतिम वाणी विराम नहीं, आरंभ है। जब बुद्ध ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगा, अब तुम अपना दीपक स्वयं बनो, तो वह एक विराम नहीं था, बल्कि मानव इतिहास का सबसे महान आरंभ था। उन्होंने हम सबको यह उत्तरदायित्व सौंपा कि अब हम स्वयं को प्रकाशित करें और दूसरों को चुपचाप रोशनी प्रदान करें। उपसंहार, क्या तुम दीपक बनना चाहते हो? अब प्रश्न यह नहीं है कि बुद्ध ने क्या कहा, अब प्रश्न है, क्या मैं जलने को तैयार हूं? दीपक को जलने के लिए
खुद को तपाना पड़ता है, बाती को गीला करना पड़ता है, घी से भरा रहना पड़ता है और हवा का सामना करना पड़ता है, तभी वह अंधकार को चीरता है। बुद्ध का यह पहला संदेश एक आह्वान है, अब और मत रुको, अब तुम दीपक बनो, खुद को जलाओ और अपने प्रकाश से दुनिया को राह दो, प्रवचन दो। जब कोई तुम्हें बचाने नहीं आता तब भीतर से रोशनी जलती है। भूमिका, अकेलेपन से प्रकाश तक जब कोई साथ नहीं होता, जब संसार तुम्हें त्याग देता है, जब मित्र, परिवार, समाज और यहाँ तक कि ईश्वर भी मौन हो जाता है, तब क्या होता है? बहुत से लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो भीतर की ओर मुड़ते हैं। बुद्ध का यही संदेश है, दुनिया के न होने पर तुम अपने होने को पहचान सकते हो। बुद्ध के जीवन की वह रात, बुद्ध जब गृह त्याग करके वन की ओर निकले तो वह अकेले थे, न कोई मित्र, न गुरु, न रास्ता, न भरोसा। 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया, कई गुरु बदले, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन सत्य नहीं मिला। और फिर एक रात जब उन्होंने सब प्रयास छोड़ दिए, सिर्फ अपने भीतर देखा तो सत्य फूट पड़ा। बुद्ध ने कहा, जब मैंने बाहर देखना बंद किया तब भीतर से दीपक जल उठा। जब कोई तुम्हें बचाने नहीं आता, क्या करें? यह जीवन का सत्य है। किसी दिन तुम अकेले हो जाओगे, बीमारी में, बुढ़ापे में, मृत्यु के समय और आत्मिक संकटों के क्षण में। तब कोई तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकता। उस समय बुद्ध का यह वचन संजीवनी बनता है। अपने भीतर वह ऊर्जा है जो तुम बाहर खोजते हो। 3 अवस्थाएं जब लोग साथ नहीं होते। 1, मानसिक संघर्ष में जब मन डांवाडोल होता है, कोई नहीं समझता, सब कहते हैं भूल जाओ, मुस्कुरा लो, लेकिन भीतर जो तूफान चलता है उसका समाधान कोई नहीं दे सकता। आध्यात्मिक शून्यता में जब तुम ईश्वर को पुकारते हो और उत्तर नहीं आता, तब लगता है कोई है ही नहीं। 3, मृत्यु के सन्निकट जिस समय मृत्यु पास आती है, उस समय कोई साथ नहीं जाता, सिर्फ सचेत आत्मा साथ जाती है। एक कहानी, अकेले में जन्मा प्रकाश एक साधक एक महान संत के पास गया और बोला, मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, क्या ईश्वर भी मौन है? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही समय है, अब भीतर की सुन, बाहर की नहीं। साधक ने कहा, मैं भयभीत हूँ। संत बोले, हर दीपक को पहले अंधेरे से लड़ना पड़ता है। एक बार तू जल गया, फिर अंधेरा तुझे छू नहीं सकेगा। भीतर की रोशनी जलाने का आरंभ कैसे करें? जब बाहर से कोई नहीं आता तो भीतर से उठो। यही बुद्धत्व है। 1, स्वीकार करो कि तुम अकेले हो, सच को नकारो मत। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह तो साधना का प्रवेश द्वार है। 2, भीतर की दृष्टि जगाओ, आंखें बंद करके अपनी सांसों, धड़कनों, मन के भावों को देखो, यही साक्षी भाव है। 3, मौन में उतरो, कभी कुछ मत मांगो, सिर्फ मौन में बैठो और प्रतीक्षा करो, प्रकाश अपने आप फूटेगा। क्यों लोग तुम्हें बचाने नहीं आते? क्योंकि किसी के पास तुम्हारी आत्मा की चाबी नहीं होती। सबके पास अपने अपने संकट हैं, हर कोई भीतर से अधूरा है। इसलिए बुद्ध ने कहा, तुम ही अपने उद्धार करता हो, कोई और नहीं आ सकता। बुद्ध के 3 प्रश्न। बुद्ध हर शिष्य से 3 प्रश्न करते थे। क्या तुम स्वयं को पहचानते हो? क्या तुम स्वयं को बदलने को तैयार हो? क्या तुम किसी सहारे के बिना खड़े हो सकते हो? जो इन तीनों का हाँ में उत्तर दे देता था, उसे वे दीपक कहते थे। भीतर का दीपक, आत्मबल की शक्ति। जब किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप ईश्वर हैं? उन्होंने कहा, नहीं। क्या आप कोई देवता हैं? उत्तर, नहीं। फिर आप क्या हैं? बुद्ध बोले, मैं जागा हुआ हूं। यही है भीतर की रोशनी, जगना, देखना, समझना और मुक्त हो जाना। 1, व्यवहारिक साधना। भीतर चलो। चरण 1, प्रतिदिन 10 मिनट मौन में बैठो, किसी को दोष मत दो, ना दुनिया को, बस अपने मन को देखो, बस अपने मन को देखो। चरण 2, मैं ही दीपक हूं, इस भाव में रहो। मन कहेगा, तू असहाय है, उत्तर दो, मैं प्रकाश हूं। चरण 3, दूसरों से अपेक्षा छोड़ो। जिस दिन तुम दूसरों से कुछ मांगना बंद कर दोगे, उस दिन भीतर से शक्ति फूटेगी। जब बाहर कोई नहीं होता, भीतर सब होता है। बुद्ध के कई अनुयायी उनसे एक ही प्रश्न पूछते थे, जब हम अकेले हों तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, तब ध्यान करो, क्योंकि वही क्षण है जब तुम ईश्वर के सबसे निकट हो। अंतिम अनुभूति। अकेलेपन में ब्रह्म है। जब तुम अकेले हो तब तुम खुद को पूरी तरह अनुभव कर सकते हो। वहीं आत्मा से मुलाकात होती है, वहीं प्रकाश फूटता है। जब कोई तुम्हें बचाने नहीं आता, तब भीतर से जो रोशनी उठती है, वही तुम्हारा बुद्धत्व है। बुद्ध की मौन वाणी, उपसंहार, बचाव नहीं। बोध की मौन वाणी, उपसंहार, बचाव नहीं, बोध की। जरूरत है इस संसार में लोग तुमसे प्रेम कर सकते हैं, पर तुम्हारे बोध की यात्रा में साथ नहीं चल सकते।
तुम्हें खुद ही गिरना, टूटना, जलना पड़ेगा, तभी भीतर से एक ज्योति जन्म लेगी। यही बुद्ध का संदेश है। बाहर मत देखो, कोई नहीं आएगा, अब भीतर देखो और प्रकाश बन जाओ। प्रवचन 3। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है, बाहर से नहीं। भूमिका: बाहर का प्रकाश क्षणिक है, भीतर का शाश्वत। आज का मनुष्य रोशनी की ओर भागता है। बड़े भवनों में प्रकाश चाहिए, जीवन में शोहरत का उजाला चाहिए, रिश्तों में मान सम्मान की रोशनी चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बाहर जो दिखता है वह स्थायी नहीं है। बाहर का प्रकाश तुम्हें भरमाता है, असली प्रकाश तो भीतर से आता है, जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। बुद्ध के इस संदेश में एक अत्यंत मौलिक दर्शन छिपा है। बुद्ध की दृष्टि: ज्ञान किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता। जब लोग बुद्ध के पास आकर कहते थे, हमें ज्ञान दीजिए, हमें मोक्ष दीजिए, तो बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं तुम्हें दूं, यह तो भीतर से निकलता है जब तुम शून्य होते हो। इसका अर्थ, बुद्ध कभी ज्ञान देने का दावा नहीं करते थे, वे केवल रास्ता दिखाते थे। चलना तुम्हें पड़ता था। बाहर की रोशनी क्यों धोखा देती है? एक, वह दूसरों के नियंत्रण में होती है। जो रोशनी बाहर है वह बिजली पर निर्भर है, वह मौसम पर निर्भर है, वह दूसरों की कृपा पर निर्भर है। एक पल में वह बुझ सकती है। इसी प्रकार जो खुशी बाहर के रिश्तों से आती है, जो प्रतिष्ठा दूसरों के विचारों से मिलती है, जो संतोष वस्तुओं में खोजा जाता है, वह अस्थायी है। तो वह भीतर के अंधकार को मिटा नहीं सकती। बाहर का प्रकाश कमरे को रोशन कर सकता है, पर मन की गहराइयों में बैठे भय, ईर्ष्या, क्रोध, मोह को नहीं छू सकता। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर जलता है वही सच्चा दीपक है। एक दृष्टांत: राजा और ज्योति। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे राज्य में इतना प्रकाश है, क्या फिर भी अंधकार है? बुद्ध बोले, प्रकाश तुम्हारे राज्य में है, पर आत्मा में नहीं। जो आंखें बाहर की रोशनी से चकाचौंध हैं, वे भीतर के अंधकार को नहीं देख पाती। राजा मौन हो गया। भीतर का प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? एक, जब तुम सत्य के प्रति ईमानदार होते हो, तुम अपने दोषों को स्वीकार करते हो, तुम अपनी कमजोरी को पहचानते हो, तुम अपनी सच्चाई को ढंकते नहीं हो, वहीं से दीपक की बाती बनती है। दो, जब तुम मौन होते हो, बुद्ध मौन को सबसे बड़ी साधना मानते थे। जब शब्द चुप हो जाते हैं, तब अंतर्मन की ध्वनि सुनाई देती है, वहीं से प्रकाश फूटता है। तीन, जब तुम क्रिया नहीं दृष्टा बनते हो, तुम जीवन की घटनाओं को केवल देखते हो, न प्रतिक्रिया करते हो, न भागते हो, तो भीतर से ज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। बुद्ध के शब्दों में, जागो। बुद्ध बार बार एक ही वाक्य कहते थे, बोधिसत्व बनो, जागो। इसका अर्थ है, सोते हुए जीवन को झकझोरो, बाहर मत भागो, भीतर उतरने का साहस करो। यह जागरण ही आत्म प्रकाश है। बाहर की अपेक्षाएं क्यों छोड़नी चाहिए? जब हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें मार्ग दिखाएगा, कोई हमें पूर्ण करेगा, तो हम बाहर के प्रकाश के गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम स्वयं दीपक बनते हो, तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। एक कहानी, भिक्षुक और सुनहरा दीपक। एक भिक्षुक हर दिन मंदिर के बाहर बैठता और कहता, कोई मुझे रोशनी दे दो, मेरा जीवन अंधकारमय है। सालों तक वह यह दोहराता रहा। एक दिन बुद्ध वहां आए और बोले, तू जिस रोशनी को बाहर खोज रहा है, वह तो तेरे भीतर ही जल रही है, बस तूने आंखें बंद कर रखी हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया। कुछ ही समय में वह भिक्षुक ज्ञानदीप बन गया। क्या भीतर का प्रकाश कभी बुझता है? नहीं। भीतर का प्रकाश न मृत्यु से बुझता है, न दुख से, न अकेलेपन से, न समय की गति से। यह शाश्वत होता है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जन्मा है। आज की दुनिया में यह शिक्षा क्यों जरूरी है? आज इंसान सोशल मीडिया, धन, रिश्ते और उपलब्धियों से बाहर की चमक में डूबा हुआ है। फिर भी डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्या की दरें बढ़ रही हैं और आंतरिक शांति लुप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बाहर रोशनी खोज रहे हैं और भीतर अंधेरे में खोए हैं। बुद्ध कहते हैं, जागो, भीतर की ओर देखो, वहीं तुम्हारा सत्य है, वहीं तुम्हारा सुख है। उपसंहार: सच्चा दीपक कौन है? सच्चा दीपक वह नहीं जो दीवारों को रोशन करे, बल्कि वह है जो आत्मा के अंधकार को भस्म कर दे। बुद्ध का यह तीसरा संदेश भीतर की रोशनी को स्वीकार करने का निमंत्रण है। यह कहना नहीं है कि बाहर की रोशनी गलत है, बल्कि यह चेतावनी है, अगर तुम भीतर नहीं जलोगे तो बाहर की कोई रोशनी तुम्हें जागृत नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम दिखावे की रोशनी से हटकर आत्मदीप जलाने को तैयार हो?
क्या तुम मौन, ध्यान और बोध के मार्ग पर चलने को तैयार हो? यदि हाँ, तो यह प्रवचन तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। प्रवचन 4, जब तुम स्वयं को जान लेते हो तभी तुम प्रकाश हो जाते हो। भूमिका, आत्मबोध ही दीपक है, बुद्ध कहते हैं। अपने भीतर झांको, तुम जो खोज रहे हो वही हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई में एक संपूर्ण क्रांति छिपी है। क्योंकि जब तुम स्वयं को नहीं जानते, तुम अंधेरे में हो, भ्रम में हो, दूसरों पर निर्भर हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो जाते हो। यह आत्म प्रकाश है जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? स्वयं को जानना मतलब शरीर को नहीं, आत्मा को जानना, विचारों को नहीं, चेतना को जानना, इच्छाओं को नहीं, अस्तित्व को जानना। यह वही है जिसे बुद्ध ने सम्यक बोधि कहा, पूर्ण जागृति। बुद्ध के आत्मबोध की कथा। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक हर मार्ग आजमाया, गुरु बदले, तप किया, उपवास किया, मौन साधा, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। अंत में वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और कहा, अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक स्वयं को न जान लूं। और वही रात्रि निर्णायक क्षण बन गई। उन्होंने कोई गुरु नहीं बुलाया, कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई देवता नहीं पुकारा, सिर्फ भीतर की यात्रा की। और प्रातः होते होते वह सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध बन चुके थे, जिन्होंने स्वयं को जान लिया था। स्वज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? 1, क्योंकि दूसरों की राय भ्रमित करती है। लोग कहते हैं तुम अच्छे हो, तुम सफल हो, तुम असफल हो, तुम पापी हो। तुम इन धारणाओं के बीच अपनी असली पहचान खो बैठते हो। बुद्ध कहते हैं दूसरों की बातों में मत खो, स्वयं की मौनता में उतर जाओ। 2, क्योंकि बाहरी पहचानें झूठी होती हैं। तुम डॉक्टर हो, नेता हो, कलाकार हो, गरीब हो, अमीर हो, ये सब भूमिकाएं हैं, तुम नहीं। तुम जो हो वह इससे परे है, वह शुद्ध चेतना है। 3, क्योंकि आत्मज्ञान ही मुक्ति है। मृत्यु जब आती है तो शरीर, धन, परिवार कुछ नहीं चलता, केवल एक चीज साथ जाती है, तुम्हारा बोध। बुद्ध कहते हैं जिसने स्वयं को जान लिया उसने मृत्यु को भी पार कर लिया। अज्ञान ही अंधकार है। लोग सोचते हैं अंधकार बाहर होता है, लेकिन अंधकार तो स्वयं की अज्ञानता है। बुद्ध कहते हैं अज्ञान सबसे बड़ा पाप है और ज्ञान सबसे बड़ा पुण्य। एक दृष्टांत, आईने में चेहरा। एक व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को देखा, लेकिन कभी आईने में खुद को नहीं देखा। एक दिन किसी साधु ने उसे आईना दिया और कहा, जो तू पूरे जीवन बाहर खोजता रहा वह इसी में है। जब वह व्यक्ति आईने में स्वयं को देखता है, वह हंसता है, रोता है और कहता है मैं तो अपने पास ही था। बुद्ध यही कहते हैं, तुम स्वयं को भूल गए हो, अब स्वयं को याद करो। स्वयं को जानने के 3 मार्ग बुद्ध के अनुसार। 1, ध्यान, विपस्साना, अपनी सांसों को देखना, मन की गतिविधियों का साक्षी बनना। यह अभ्यास धीरे धीरे स्वयं की सत्ता को उद्घाटित करता है। 2, स्मृति, माइंडफुलनेस, हर क्रिया को सजगता से करना, चलना, बोलना, खाना, सोचना, हर कार्य में जागना। 3, मौन, साइलेंस। बुद्ध कहते हैं शब्दों से सत्य छिपता है, मौन से प्रकट होता है। जब तुम मौन होते हो तब भीतर की दृष्टि जागती है, यही प्रकाश है। क्यों अधिकांश लोग स्वयं को नहीं जानते? वे व्यस्त हैं, दौड़ में लगे हैं, वे भयभीत हैं, भीतर झांकने से डरते हैं, वे दूसरों की नकल करते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं से भागता है वह जीवन भर अंधेरे में भटकता है। स्वयं को जानो, केवल बौद्ध वाक्य नहीं, अनुभव है। यह कोई विचार नहीं, कोई दर्शन नहीं, यह एक जीवित अनुभूति है। जब तुम भीतर उतरते हो और मौन की आंख से स्वयं को देखते हो, तब तुम कहते हो अरे मैं तो वही प्रकाश हूं जिसे खोजता था। बुद्धत्व। जब स्वयं से मिलन हो जाता है, जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तुम किसी से द्वेष नहीं करते, तुम किसी से स्पर्धा नहीं करते, तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अब तुम स्वरूप से परिचित हो और यह परिचय ही मोक्ष है, बुद्धत्व है, प्रकाश है। बुद्ध की अंतिम वाणी। जब बुद्ध शरीर छोड़ने वाले थे तब उन्होंने अंतिम शब्द कहे, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। यही उनका अंतिम संदेश था। वह कोई धर्म नहीं दे गए, कोई संप्रदाय नहीं छोड़ गए, कोई मूर्ति नहीं बना गए, केवल एक मंत्र दे गए, स्वयं को जानो और प्रकाश हो जाओ। उपसंहार। आत्मबोध ही आत्म प्रकाश है। इस संसार में जो स्वयं को जानता है वह मुक्त होता है, जो स्वयं को भूल जाता है वह बंदी होता है। बुद्ध कहते हैं जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही एक दीपक बन जाती है, जो न केवल तुम्हें बल्कि पूरे संसार को रोशन करता है। प्रवचन 5, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो, वही पहला कदम है। भूमिका। प्रकाश की शुरुआत अंधकार को देखने से होती है।
हम सब रोशनी की ओर भागते हैं, प्रकाश, ज्ञान, शांति, समाधान। पर बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंधकार से आंख मिलाने का साहस नहीं करता, वह कभी प्रकाश को नहीं जान सकता। अर्थ यह है कि प्रकाश को पाने से पहले अंधकार को स्वीकार करना जरूरी है। अपने दोषों को, अपने भ्रमों को, अपने झूठे अहंकार को पहचानना ही पहला कदम है। बुद्ध की यह शिक्षा कठोर है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे नकाब उतारने को कहती है। अंधकार क्या है? हम सोचते हैं अंधकार रात का होता है या दुख का, परंतु बुद्ध के अनुसार अंधकार वह है जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे देखना नहीं चाहते। इस अंधकार के रूप क्रोध, लोभ, कामना, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, मूढ़ता, अज्ञान। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम इन्हें देख लेते हो, वे उसी दिन मरने लगते हैं। एक दृष्टांत, गुफा का रहस्य। एक साधक ने गुरु से पूछा, मुझे ज्ञान चाहिए लेकिन मन में बहुत अंधकार है। गुरु ने कहा, इस गुफा में जा, अंधेरे को देख और वापस आ। वह साधक गुफा में गया, कई दिन तक रहा। रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधकार। धीरे धीरे उसे दिखने लगा, उसके भीतर जो ईर्ष्या, भय, कामना, अहंकार हैं, वो ही अंधकार हैं। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसके भीतर का एक दिया जल चुका था। बुद्ध यही कहते हैं, भीतर के अंधकार को देखना ही बोध की शुरुआत है। अंधकार से भागने की आदत, अधिकांश लोग अंधकार से भागते हैं। कोई ध्यान नहीं करता क्योंकि वहां मन का सच्चा चेहरा दिखेगा। कोई अकेला नहीं बैठता क्योंकि भीतर शून्यता डराती है। कोई सत्य नहीं सुनता क्योंकि झूठ में आराम है। परंतु याद रखो, जितना भागोगे उतना अंधकार पीछा करेगा। बुद्ध कहते हैं, उसकी आंखों में देखो, डरो मत, वह तुम्हारा ही हिस्सा है। बुद्ध का मार्ग, निरीक्षण, निंदा नहीं। जब तुम भीतर झांकोगे, तुम्हें अपने ही भीतर झांकोगे, तुम्हें अपने ही भीतर दोष, कमियां, झूठ और वासना मिलेंगी। बुद्ध का कहना है, उन्हें देखकर घृणा मत करो, केवल साक्षी बनो। देखो, जानो और मौन रहो। यह मौन साक्षी भाव ही अंधकार को भस्म करता है। स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस, दुनिया में सबसे कठिन कार्य है। अपने दोषों को स्वीकार करना। लोग हर किसी को दोषी ठहरा देंगे, माँ बाप को, समाज को, किस्मत को, भगवान को। पर बुद्ध कहते हैं, अंधकार को मिटाने की शुरुआत दर्पण देखने से होती है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, वह दिखाता है तुम्हारा असली चेहरा, और वही चेहरा बुद्धत्व की यात्रा का द्वार है। मन के अंधेरे कोनों की खोज का अंधकार। जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्या भीतर आग नहीं जलती? लोभ का अंधकार, क्या तुम्हें इतना चाहिए जो जरूरत से परे है? वासना का अंधकार, क्या आकर्षण इतना प्रबल है कि विवेक खो जाता है? तुलना का अंधकार, क्या तुम हर किसी से खुद की तुलना करते हो? बुद्ध कहते हैं, ये सब मन के अंधेरे कोने हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचा। ध्यान से वहां प्रकाश पहुंचाओ। कैसे पहुंचाएं प्रकाश इन अंधकारों में? एक, सजगता, माइंडफुलनेस, हर विचार को, भावना को देखो जैसे कोई वृत्त चित्र देखता है। 2, ध्यान, विपस्साना, हर दिन कम से कम 30 मिनट मौन में बैठो, बिना किसी प्रयास के, सिर्फ साक्षी भाव में। 3, लिखना और विचार करना, हर दिन रात को अपने भीतर झांको। क्या किया, क्यों किया, क्या वो अंधकार से था या प्रकाश से? बुद्ध के शिष्य अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल, जो 999 लोगों की उंगली काट चुका था, जब बुद्ध से मिला तो उसके भीतर भी अंधकार था, पर बुद्ध ने उसे न तो दंडित किया, न निंदा की, केवल कहा, अब देखो अपने भीतर, जो तुमने किया वह तुम नहीं हो। अंगुलीमाल रो पड़ा और वहीं से उसकी यात्रा आरंभ हुई। आज भी वह बुद्ध का एक महान शिष्य माना जाता है, क्योंकि उसने अपने अंधकार को पहचान लिया था। तुम्हारे जीवन का प्रयोग, तुम्हारे जीवन में यदि बार बार दुख, विफलता, अकेलापन आ रहा है, तो यह कोई दंड नहीं है, बल्कि जीवन की पुकार है। अपने अंधकार को देखो। बुद्ध का मार्ग दर्द से भागने का नहीं, बल्कि उसे समझने का है। जब तुम दुहक को समझते हो, वह विद्या बन जाता है। प्रकाश का बीज अंधकार में छिपा है। बीज मिट्टी के अंधेरे में छिपता है, तभी अंकुर बनता है। तुम्हारी आत्मा भी जब स्वीकृति, मौन, निरीक्षण के अंधकार से गुजरती है, तभी तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ते हो। उपसंहार, क्या तुम तैयार हो देखने के लिए? यह प्रवचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज से एकांत में बैठो, आंखें बंद करो, मन की गहराइयों में उतर जाओ। शायद वहां तुम्हें वह दिखे जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। पर डरना मत, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो अंधकार को देख लेता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। प्रवचन 6, जैसे दिया स्वयं जलता है, वैसे ही आत्मज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। भूमिका, आत्मज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से फूटता है।
हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि ज्ञान कोई वस्तु है जो मिलती है किसी गुरु से, किसी विशेष स्थान या साधना से। पर बुद्ध कहते हैं ज्ञान मांगा नहीं जाता, दिया नहीं जाता, वह तो भीतर से फूटता है। जैसे दिया स्वयं जलता है, वैसे ही आत्मज्ञान स्वयं प्रकट होता है। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्रता की घोषणा है। इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर वह सब कुछ पहले से है, तुम्हें केवल उसे प्रकट होने देना है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, बल्कि एक शुद्ध साक्षी हूं। यह अनुभव न तो पढ़ा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सिखाया जा सकता है, यह जिया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं ज्ञान वह नहीं है जो शब्दों में हो, ज्ञान वह नहीं है जो शब्दों में हो, ज्ञान वह है जो मौन में घटे। जैसे दिया स्वयं जलता है, इसका अर्थ जब कोई दीपक जलता है तो वह किसी और की अग्नि से नहीं जलता, न किसी कृपा से, न किसी याचना से। वह जलता है क्योंकि उसके भीतर तेल है, उसकी बाती है और उसने स्वयं को प्रज्वलित किया है। उसी प्रकार आत्मज्ञान कोई बाहरी कृपा से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम स्वयं तैयार हो जाते हो। क्यों लोग ज्ञान की तलाश में भटकते हैं? क्योंकि वे यह भूल जाते हैं कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं, एक दशा, स्टेट है। वे सोचते हैं कोई साधु मुझे ज्ञान देगा, कोई सिद्धि मुझे मुक्त करेगी, कोई विशेष स्थान पर जाकर मुझे आत्मबोध होगा। परंतु यह सब अविद्या है। बुद्ध कहते हैं ज्ञान तुम्हारे भीतर बीज की तरह है, लेकिन जब तक तुम उसे सींचोगे नहीं, वह अंकुर नहीं बनेगा। ज्ञान की यात्रा भीतर से बाहर नहीं, बाहर से भीतर नहीं, भीतर से भीतर आत्मज्ञान की यात्रा का मार्ग सीधा है, पर वह कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसे बाहर खोजते हैं। पर बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को देखना सीखता है वही सब देखता है। एक दीपक जब जलता है वह स्वयं को भी रोशन करता है और दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वह स्वयं भी शांत हो जाता है और उसके होने से दूसरे भी प्रकाशित होते हैं। एक दृष्टांत, सीप और मोती। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान आप कहते हैं आत्मज्ञान भीतर है, तो मैं उसे देख क्यों नहीं पाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक सीप हो, लेकिन तुमने अपने भीतर झांका नहीं, इसलिए तुम्हें मोती नहीं मिला। शिष्य ने पूछा, झांकने का क्या तरीका है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन, ध्यान और सजगता, 3 अवस्थाएं आत्मज्ञान की ओर। 1 सुनना, श्रवण, सत्य को बार बार सुनना, शास्त्रों से, सत्संगों से, मौन से, यह बीज बोता है। 2 मनन, विचार करना, सुने हुए पर गंभीरता से विचार करना, यह बीज को सींचता है। 3 निधिध्यासन, ध्यान करना, सत्य को अपने जीवन में जीना, ध्यान द्वारा उसमें उतर जाना, यह बीज को अंकुर बनाता है। आत्मज्ञान का दिया जल उठता है। क्यों आत्मज्ञान को प्रकट होना कहा गया है? क्योंकि आत्मा पहले से है, तुम पहले से मुक्त हो, बस तुम्हारा मन धूल से ढका है। जैसे सूरज है लेकिन बादल उसे छिपा लेते हैं, जल है लेकिन ऊपर काई जम गई है, आईना है लेकिन धुंध जमा है। आत्मज्ञान कोई नई चीज नहीं लाता, वह तो केवल पुरानी धूल हटाता है। एक गहरा सत्य, बुद्ध ने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष देता हूं या मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वे कहते थे अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा की रोशनी उसकी अपनी है। गुरु केवल दर्पण हो सकता है, प्रकाश नहीं। प्रकाश को जागृत करने की विधियां, बुद्ध का मार्ग, ध्यान, विपस्साना, अपने शरीर और मन को देखना, सांसों की गति को देखना जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देखता है, मौन, साइलेंस, शब्दों को रोकना, मन की तरंगों को शांत करना ताकि भीतर का स्वर सुनाई दे, करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख को समझना, तभी तुम्हारा हृदय पिघलता है और ज्ञान फूटता है। असंगता, डिटैचमेंट, किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार से चिपके नहीं रहना, यह भीतर की शुद्धि लाता है। दीपक की तरह जलो, पर भीतर से एक दीपक अगर बाहर से जलाया जाए तो जब तक पत्ती और तेल है तभी तक जलता है, पर जो दीपक भीतर की ज्वाला से जलता है वह अमर है, शाश्वत है, निरंतर प्रकाशित है। बुद्ध यही दीपक हैं, उनकी शांति और प्रकाश कभी बुझा नहीं। उपसंहार, अब किसकी प्रतीक्षा है? यदि आत्मज्ञान गुरु से नहीं, ग्रंथों से नहीं, आकाशवाणी से नहीं आता, तो फिर किसी और का इंतजार क्यों? बुद्ध कहते हैं तुम्हारे भीतर तेल भी है, बाती भी है, अब केवल एक साहस चाहिए, स्वयं जलने का,
प्रवचन 7 मन का शांत होना ही प्रकाश का प्रकट होना है। भूमिका, जहां अशांत मन है वहां अंधकार है। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। अशांत मन दीपक को हवा में डगमगाने जैसा है, उसमें प्रतिबिंब नहीं टिकता। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान, सत्य और शांति तब तक प्रकट नहीं होते जब तक मन का जल शांत न हो जाए। सभी साधनाओं का लक्ष्य मन को शांत करना है, क्योंकि वही प्रकाश का पहला द्वार है। मन की प्रकृति चंचल और भटकती। मन कभी एक स्थान पर नहीं टिकता। वह अतीत में पछताता है, भविष्य की चिंता करता है, कल्पनाएं बुनता है, वासनाओं में उलझता है, दूसरों से तुलना करता है। बुद्ध कहते हैं, मन वानर से भी अधिक चंचल है। उसे बांधने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। मन शांत क्यों नहीं होता? एक, वासना और लालच। हम हर समय कुछ न कुछ पाने की लालसा में रहते हैं, जो है उससे असंतुष्ट। 2, डर और चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, सुरक्षा की चिंता, कुल मिलाकर मन को डरा देती है। 3, तुलना और स्पर्धा। उसके पास क्यों है और मेरे पास नहीं, ये विचार बार बार मन को अशांत करता है। 4, विचारों की भीड़। मन में विचारों का तूफान चलता रहता है, जिन्हें हम रोकने के बजाय और सोचते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम विचारों को देखना शुरू कर दोगे वही दिन शांति की शुरुआत है। ध्यान, मन को शांत करने की कला। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जो केवल एक ही बात कहता है, देखो, बस देखो, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के। जब तुम देखना शुरू करते हो श्वास को, शरीर की हलचल को, विचारों के आने जाने को, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो। देखना ही उसकी गति को थमा देता है। एक दृष्टांत, झील का पानी और मन। बुद्ध ने एक बार एक शिष्य से कहा, झील से एक लोटा पानी लाओ। शिष्य गया, पर देखा कि कोई बैल कीचड़ में घुस गया था। पानी गंदला हो गया। शिष्य लौटा और कहा, पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध बोले, थोड़ा प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद वही झील शांत हो गई, कीचड़ नीचे बैठ गया, पानी स्वच्छ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मन है, तूफान में कुछ मत करना, केवल प्रतीक्षा करो। शांति करना, केवल प्रतीक्षा करो, स्वयं उतरती है। शांत मन में क्या घटता है? एक दृष्टा भाव जागता है। तुम चीजों को बाहर से देख पाते हो, अपने भावों, इच्छाओं, दर्द को पहचान पाते हो। 2, विचारों की पकड़ ढीली होती है। तुम विचारों के प्रवाह से अलग हो जाते हो। वे आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनमें उलझते नहीं। 3, भीतर आनंद का अनुभव होता है, जो आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आता, बल्कि एक मौन से उपजता है। वह आत्मिक शांति होती है। बुद्ध की मौन शिक्षा। बुद्ध के बहुत से प्रवचन मौन में होते थे। किसी ने पूछा, आप मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, बस देखा। कुछ देर में वही व्यक्ति समझ गया कि मौन में जो प्रकाश है वह शब्दों में नहीं उतर सकता। मन शांत हो तो मौन भी प्रवचन बन जाता है। कठिन समय में मन शांत कैसे रखें? 1, स्वीकार करें जो घट रहा है वह जैसा है वैसा ही है। लड़ाई से मन और अशांत होता है। 2, श्वास पर ध्यान दें। श्वास जीवन की सबसे सरल और गहरी कुंजी है। हर बार ध्यान वहीं लौटाएं। 3, अब में लौटें। भूत और भविष्य से बाहर निकलकर वर्तमान में ठहरें। 4, अलग हो जाएं। डिटैचमेंट, घटना घट रही है लेकिन तुम केवल देखने वाले हो। तुम्हारा प्रकाश मन की शांति से जुड़ा है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम भीतर मौन को जान लेते हो उस दिन तुम स्वयं को जान लेते हो, और वही ज्ञान का प्रकाश है। मन जब चुप होता है तो आत्मा बोलती है, और उस आत्मा की आवाज ही प्रकाश है, प्रेम है, परम सत्य है। मन की अशांति से क्या हानि होती है? निर्णय भ्रमित होते हैं, संबंधों में विष फैलता है, शरीर पर भी तनाव और रोग आते हैं, और सबसे बढ़कर तुम अपने ही अस्तित्व से कट जाते हो। बुद्ध के अनुसार मन अशांत हो तो संसार दुखमय लगता है, मन शांत हो तो वही संसार स्वर्ग बन जाता है। एकांत का महत्व। भीतर उतरने के लिए बुद्ध ने हमेशा एकांत को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, भीड़ में केवल विचारों की गूंज होती है, पर एकांत में आत्मा की आवाज। हर दिन कुछ समय मौन में, अकेले में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी नदी के किनारे या अपने कमरे में बैठो और बस बैठो। कोई अभ्यास नहीं, केवल मौन ही ध्यान बन जाएगा। बुद्ध की सीख, दीपक जलाओ पर हवा से बचाओ। मन एक दीपक है, तुम उसे जला सकते हो, पर अगर तुमने द्वार नहीं बंद किया, खिड़की नहीं ढकी, हवा नहीं रोकी, तो वह जलते हुए भी डगमगाएगा। शांत मन वही है जहां दीपक स्थिर जलता है, और उस स्थिरता में ज्ञान का प्रतिबिंब प्रकट होता है। उपसंहार। आज क्या करोगे? इस प्रवचन को पढ़ना एक बात है, जीना दूसरी।
आज से प्रतिज्ञा लो, मैं हर दिन मन को शांत करने का अभ्यास करूंगा। मैं श्वास पर ध्यान दूंगा। मैं विचारों को केवल देखूंगा, पकड़ूंगा नहीं। मैं अपने भीतर के मौन को सुनूंगा। बुद्ध का मार्ग यही है। तुम दीपक जलाओ, उसे हवा से बचाओ और फिर देखो, प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल जाएगा। प्रवचन 8। दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलो, वही सच्चा प्रकाश है। भूमिका दुनिया बदलनी है या खुद को, अधिकतर लोग सोचते हैं अगर यह दुनिया थोड़ी सी बदल जाए, अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर परिस्थितियां सुधर जाएं तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर बुद्ध कहते हैं दुनिया को बदलने में पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तुम स्वयं को बदलकर उसी दुनिया में स्वर्ग देख सकते हो। यह ज्ञान नहीं, जीवन की सबसे गहरी क्रांति है। बुद्ध का संदेश, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बुद्ध अपने जीवन से यही सिखाते हैं। उन्होंने किसी को बदलने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने किसी धर्म, व्यवस्था या सत्ता से युद्ध नहीं किया। उन्होंने केवल एक बात कही, स्वयं को जानो, स्वयं को बदलो। यही क्रांति है, यही करुणा है। दूसरों को बदलने की कोशिश का परिणाम क्या होता है? हताशा, क्योंकि कोई बदलता नहीं। क्रोध, क्योंकि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती। अहंकार, मैं सही हूं, दूसरा गलत है। दूसरों को दोष देना, मेरे दुख का कारण वो है। बुद्ध ने कहा तुम्हारा दुख दूसरों से नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया से है। बदलाव की शुरुआत कहां से करें? 1. अपने विचारों से। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। जैसे मन में विचार वैसा ही जीवन का विस्तार। बुद्ध 2. अपने दृष्टिकोण से तुम जैसा संसार देखते हो वह वैसा ही प्रतीत होता है। 3. अपने शब्दों से जो तुम बोलते हो वह केवल ध्वनि नहीं, तुम्हारे चेतन की अभिव्यक्ति है। 4. अपने कर्मों से हर कर्म बीज है, जो तुम बोते हो वही फल बनकर लौटता है। एक दृष्टांत, दर्पण और चेहरा। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा परिवार मुझसे लड़ता है, दफ्तर में लोग पीठ पीछे बात करते हैं, मुझे सब लोग परेशान करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम हर दर्पण को गंदा बता रहे हो। दूसरों को दोष देना सरल है, पर स्वयं को बदलना बुद्धत्व है। क्या वास्तव में लोग बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन केवल तब जब वे स्वयं तैयार हों। तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम केवल उसका दर्पण बन सकते हो, प्रेम पूर्वक उसे राह दिखा सकते हो और अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो। बुद्ध ने कभी किसी पर विचार थोपे नहीं, पर लाखों लोग बदल गए क्योंकि बुद्ध स्वयं बदल चुके थे। स्वयं का प्रकाश ही दूसरों के लिए दीपक बनता है। तुम यदि शांत हो तो तुम्हारी शांति दूसरों को भी छूती है। तुम यदि प्रेममय हो तो तुम्हारे स्पर्श से दूसरों का क्रोध भी पिघलता है। जैसे एक दीपक 100 दीपों को जला सकता है, वैसे ही एक आत्मज्ञान हजारों आत्माओं को आलोकित कर सकता है। बुद्ध दूसरों से अपेक्षा क्यों दुख देती है? क्योंकि अपेक्षा का मूल है, वे वैसे क्यों नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ये दृष्टिकोण ही दुख का कारण है, रिश्तों में दरार का कारण है, संघर्ष और अहंकार का बीज है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों से अपेक्षा छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेगी। क्या परिवर्तन केवल भीतर तक सीमित है? नहीं, जब तुम भीतर बदलते हो तो बाहरी संसार भी बदलने लगता है। जैसे तुम शांत हो गए तो दूसरों की चिल्लाहट असर नहीं करती। तुम सच्चे हो गए तो झूठ तुम पर नहीं टिकता। तुम प्रेम से भर गए तो नफरत तुम्हें छू नहीं पाती। यह बदलाव केवल तुम्हारा नहीं, यह एक चुपचाप फैलने वाला प्रकाश है। अहंकार, दूसरों को बदलने की सबसे बड़ी बाधा मैं सही हूं, मुझे सब आता है, दूसरे मूर्ख हैं। यह भाव ही दूसरों से अपेक्षा पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, जो जानता है वह मौन होता है, जो नहीं जानता वह दूसरों को बदलने में व्यस्त रहता है। परिवर्तन का क्रम, भीतर व्यवहार, संसार भीतर विचार, दृष्टिकोण, भावनाएं, व्यवहार, शब्द, कर्म, संपर्क, संसार, संबंध, कार्यक्षेत्र, समाज। बुद्ध ने स्वयं को पहले बदला, फिर उनकी उपस्थिति ने संपूर्ण भारत को बदला। एकांत साधना, परिवर्तन का आधार। हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठो, श्वास को देखो, विचारों को बिना पकड़े उन्हें गुजरने दो। धीरे धीरे तुम्हारा भीतर स्वच्छ, शांत और सच्चा हो जाएगा। जैसे कमल कीचड़ में भी खिला रहता है, वैसे ही सजग आत्मा संसार में रहते हुए भी निर्मल रहती है। बुद्ध, सत्य का स्वीकार। परिवर्तन की पहली सीढ़ी, जब तुम अपने दोष, दुर्बलताएं, विकारों को स्वीकार करते हो, तभी परिवर्तन आरंभ होता है। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार ही मुक्ति की शुरुआत है। जो भागता है वह जकड़ता है, वह छूट चाहता है। उपसंहार, आज से क्या करें? दूसरों से अपेक्षा छोड़ें, स्वयं पर कार्य करें, हर दिन आत्मनिरीक्षण करें, अपनी ऊर्जा भीतर के परिवर्तन में लगाएं, मौन साधें, क्योंकि मौन ही बदलने की शुरुआत है।
तुम दीपक बनो, तुम्हारा प्रकाश ही दूसरों के अंधकार को मिटा देगा। बुद्ध प्रवचन 9 मौन सबसे ऊंची वाणी है। बुद्ध की मौन भाषा। भूमिका। शब्द सीमित हैं, मौन असीम है। शब्दों से हम केवल संकेत कर सकते हैं, लेकिन सत्य को जिया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, जो जाना जाता है वह कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होता। इसलिए बुद्ध की अनेक शिक्षाएं मौन में हुई, जहां शब्द नहीं थे पर संपूर्ण अर्थ था। मौन का अर्थ क्या है? मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। वास्तविक मौन वह है जब भीतर विचारों की दौड़ थम जाए, जब मन शांत हो, जब मैं का अस्तित्व मिट जाए, जब केवल जागरूकता रह जाए। बुद्ध कहते हैं, मौन वह वाणी है जिसमें आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। बुद्ध की मौन शिक्षा का एक दृष्टांत। एक बार एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, भगवान, निर्वाण क्या है? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने दोबारा पूछा। बुद्ध फिर भी मौन। तीसरी बार पूछा। बुद्ध ने सिर्फ देखा पर बोले नहीं। वह शिष्य क्रोधित हो गया और चला गया। बाद में आनंद ने पूछा, प्रभु, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, क्योंकि प्रश्न शब्द में था लेकिन उत्तर मौन में था। शब्द सत्य को तोड़ते हैं। जब भी हम किसी अनुभव को शब्दों में बांधते हैं तो वह छोटा हो जाता है। जैसे प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ध्यान को बताया नहीं जा सकता, ईश्वर को पढ़ाया नहीं जा सकता, इन्हें केवल मौन में जिया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, शब्द द्वार हैं, लेकिन मौन वह आंगन है जहां सत्य खेलता है। मौन की शक्तियां क्या है? 1. अंतर्दृष्टि जागृत होती है। बोलते हुए हम बाहर की ओर होते हैं, पर मौन में अंदर की ओर लौटते हैं। 2. मन का शोर शांत होता है, विचार रुकने लगते हैं, अवचेतन का भार हल्का होता है। 3. सुनना गहरा होता है। जब हम मौन होते हैं तो दूसरों को सुन पाते हैं, शब्दों से परे भी। 4. ऊर्जा इकट्ठी होती है। बोलते हुए ऊर्जा बिखरती है, मौन में वह संकेंद्रित होती है। मौन से जुड़ी एक गाथा। बुद्ध और मौन साधु। बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक साधु वर्षों से मौन व्रत में था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और मौन में ही उनसे संवाद करने लगा। बुद्ध ने भी कोई शब्द नहीं बोले। आनंद ने पूछा, प्रभु, आपने उस साधु से बात क्यों नहीं की? बुद्ध ने कहा, हमने बात की, बिना बोले, बिना सुने, आत्मा से आत्मा तक। क्यों मौन कठिन लगता है? क्योंकि हम भीतर की शून्यता से डरते हैं। हम विचारों के शोर के आदी हो चुके हैं। हम खुद से भागना चाहते हैं। मौन हमें हमारे ही चेहरे के सामने खड़ा करता है और यह कठिन होता है। कैसे आरंभ करें मौन की साधना? 1. दैनिक मौन के क्षण तय करें। हर दिन 10-20 मिनट पूर्ण मौन रखें। न कोई मोबाइल, न बात, न पढ़ना, केवल मौन। 2. विपश्यना का अभ्यास करें। बुद्ध की ध्यान विधि, जहां केवल श्वास देखनी है और भीतर घटने वाली हर चीज को निर्दोष दृष्टा की तरह देखना है। 3. प्रकृति के साथ मौन में समय बिताएं। एक पेड़ के नीचे बैठना, नदी के किनारे ठहरना, आकाश की ओर देखना, यह सब मौन को जगाते हैं। बुद्ध और मौन का संबंध। गहराई से बुद्ध का जीवन ही मौन था। उनकी आंखें बोलती थीं, उनकी उपस्थिति सिखाती थी। कोई शब्द नहीं होता, फिर भी शिष्य सब जान जाते थे। यह मौन ही बोधि वृक्ष की छाया है। मौन के बिना ध्यान नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, जब तक शब्दों का प्रवाह है तब तक तुम बाहर हो। जब मौन उतरता है तब ध्यान प्रकट होता है। ध्यान मौन का फूल है और मौन उसकी जड़। सामाजिक मौन और आत्मिक मौन में अंतर। सामाजिक मौन, जब तुम चुप हो पर भीतर शोर है, यह मौन नहीं, दबाव है। आत्मिक मौन, जब भीतर भी कोई बेचैनी नहीं, जब मन चुप, आत्मा जागरूक, यही बुद्धत्व की भूमि है। उपसंहार। मौन का दीपक जलाओ। इस आज्ञा को आत्मा में बैठा लो। शब्द बाहर को ले जाते हैं, मौन भीतर लौटाता है। जो भीतर लौटाता है, जो भीतर लौटा वही बुद्ध हुआ। आज से हर दिन कुछ समय मौन में जियो, स्वयं को सुनो, श्वास को देखो, विचारों से हटो और मौन को मित्र बना लो। बुद्ध उसी मौन से निकले थे और उसी मौन में समा गए। प्रवचन 10। प्रकाश बनने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है। बुद्ध की जीवन यात्रा। भूमिका। क्या प्रकाश यूं ही मिलता है? हर कोई प्रकाश चाहता है लेकिन अंधकार से डरता है। हर कोई ज्ञान चाहता है लेकिन अज्ञान का सामना नहीं करना चाहता। हर कोई प्रेम चाहता है लेकिन अकेलेपन से भागता है, बुद्ध का जीवन सिखाता है, प्रकाश वो नहीं जो बाहर जलाया जाता है, वो भीतर तब पैदा होता है जब तुम अपने ही अंधकार को स्वीकार कर लेते हो। बुद्ध की यात्रा, अंधकार से प्रकाश तक। 1. राजा का जीवन। सुख का भ्रम। गौतम सिद्धार्थ को सब कुछ मिला, महल, सुख, रथ, पत्नी, पुत्र, लेकिन भीतर शून्यता थी। वो सोचते रहे, क्या यही जीवन है? क्या यही अंतिम सत्य है? यह अंधकार की शुरुआत थी, जहां बाहर सब कुछ था पर भीतर कुछ नहीं। 2. 4 दृश्य।
मोहभंग की आग सिद्धार्थ ने 4 सत्य देखे। वृद्ध रोगी मृतक सन्यासी, उनकी आंखों में पहला प्रकाश जला, लेकिन वह प्रकाश नहीं था, वह था प्रश्नों का अंधकार। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या सब मरे जाते हैं? क्या कोई इस दुख से मुक्त हुआ है? 3 घर, त्याग, अज्ञात की ओर पहला कदम। सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी, पुत्र, सिंहासन, भविष्य, सब कुछ। यह बहुत बड़ा अंधकार था जहां कोई दिशा नहीं थी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने कहा, जो अंधकार को देख सके वही उसके पार जा सकता है। साधना का संघर्ष, आत्मा के अंधेरे गलियारों में चलना। सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तप किए, कठोर योग, उपवास, एकांत। शरीर टूट गया, मृत्यु की कगार तक पहुंचे, पर मुक्ति नहीं मिली। यह सबसे गहरा अंधकार था, जहां न संसार था न मोक्ष, केवल भ्रम और थकान। बुद्धत्व का जन्म। जब उन्होंने छोड़ दिया प्रयास, एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया, ना कठोरता ना भोग, सिर्फ मध्य मार्ग चुना। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। उन्होंने ना कुछ मांगा ना विरोध किया, केवल देखते रहे, जागते रहे। अंततः उस मौन अंधकार में प्रकाश फूटा, निर्वाण, जीवन का सत्य। अंधकार भागने से नहीं, देखने से मिटता है, बुद्ध कहते हैं। अंधकार को जीतने के लिए उसे देखना पड़ता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना होता है, मैं भागूंगा नहीं। जो डरता है वह हार जाता है, जो टिकता है वह पार चला जाता है। प्रकाश के लिए किन अंधकारों से गुजरना होता है? 1 अज्ञान, हम समझते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन असल में हम कल्पनाओं में जी रहे हैं। 2 अहंकार, हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, यह मैं ही सबसे बड़ा अंधकार है। 3 भय, डर, अस्वीकृति का, मृत्यु का, अकेलेपन का। 4 लोभ और वासना, इंद्रियों के सुख में ही जीवन समझना और उसी में उलझ जाना। अंधकार को कैसे पार करें? 1 ध्यान से, जैसे जैसे तुम ध्यान करते हो विचार शांत होते हैं, अंधकार छंटने लगता है। 2 स्वीकृति से, जब तुम दुख को स्वीकार करते हो तो वह घुलने लगता है। 3 प्रेम से, प्रेम आत्मा का प्रकाश है, जहां प्रेम है वहां कोई छाया नहीं। 4 मौन से, मौन में ही आत्मा का दीपक जलता है। प्रकाश बनने की प्रक्रिया क्या है? अंधकार को पहचानो, झूठी धारणाएं, आदतें, भावनाएं। अंधकार को स्वीकारो, भागो मत, ठहरो, भागो मत, ठहरो, भागो मत, ठहरो। जैसे बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, मौन रहो, कुछ मत करो, केवल देख, प्रकाश प्रकट होगा, तुम नहीं लाओगे, वह अपने आप आएगा। उपसंहार, अब तुम क्या कर सकते हो? आज ही खुद से पूछो, मेरे भीतर क्या अंधकार है? क्या मैं उनसे भाग रहा हूं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं बिना डरे? क्या मैं बुद्ध की तरह भीतर टिक सकता हूं? याद रखो, अंधकार हमेशा बाहर से नहीं होता, वह भीतर छिपा बैठा होता है और उसी को जलाना है। तभी तुम स्वयं एक दीपक बन सकते हो, जो न केवल तुम्हारे मार्ग को बल्कि दूसरों के पथ को भी रोशन करेगा। प्रवचन 11, हर मनुष्य एक दीपक है, लेकिन वह खुद को बुझा बैठा है। भूमिका, आत्मा में निहित उजाला। बुद्ध कहते हैं, तुम दीपक हो, लेकिन तुमने अपने ही ऊपर अज्ञान, भय, वासना और अहंकार की कालिक पोत दी है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक जलता हुआ प्रकाश है, एक चेतना, एक आत्मा जो शुद्ध, शांत और साक्षी है। लेकिन हम दूसरों से पूछते हैं रास्ता, दूसरों से मांगते हैं रोशनी और खुद की ज्योत को भूल जाते हैं। बुद्ध इसीलिए कहते हैं, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हर मनुष्य दीपक क्यों है? दीपक वह है जो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। मनुष्य सोच सकता है, देख सकता है, जाग सकता है, बदल सकता है। प्रकृति में किसी और को यह क्षमता नहीं कि वह अपने अंधकार को देखे और उसे जागरूकता से जलाकर प्रकाश बना दे। यही मानव की विशेषता है, यही बुद्धत्व का बीज है। हर एक में हम दीपक हैं, फिर बुझ क्यों गए हैं? 1 अज्ञान, हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर, नाम, पद, धर्म को ही स्वयं मान बैठे हैं। 2 भय, हमारे जीवन का संचालन डर से हो रहा है। लोग क्या कहेंगे, असफलता, मृत्यु। 3 वासना और मोह, हमने बाहरी सुखों में खुद को खो दिया है, भोग में, पदार्थ में, संबंधों में। 4 आलस्य, हम दीपक हैं लेकिन उसे जलाने का प्रयास ही नहीं करते। प्रकाश चाहिए पर श्रम नहीं। 5 दूसरों पर निर्भरता, हम सोचते हैं कि कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई भगवान हमें जला देगा। बुद्ध ने इस भ्रांति को तोड़ा। बुद्ध का संदेश, बाहर से नहीं, भीतर से जलो। बुद्ध कहते हैं, कोई और तुम्हारे लिए रोशनी नहीं बन सकता। जब तक तुम स्वयं नहीं जलते, जीवन अंधकार रहेगा। गुरु केवल दीपक को दिखा सकता है, पर उसे जलाना स्वयं का कार्य है।
बुझा हुआ दीपक जलता कैसे है? 1. स्वजागृति से पहला कदम, यह जानना कि मैं बुझा हुआ हूँ। यह जागरण ही लौ की शुरुआत है। 2. ध्यान से ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, विचारों से ऊपर उठना और शांति की लौ को जगाना। 3. निष्कलंक जीवन से झूठ, हिंसा, मोह, ईर्ष्या, ये सब दीपक की बाती को गंदा कर देते हैं। जब जीवन सच्चा होता है तो भीतर की लौ स्पष्ट होती है। 4. संतोष और साधना से, जहाँ संतोष है वहाँ चिंगारी है, जहाँ साधना है वहाँ दीप जलता है। दीपक जलाने की प्रक्रिया, एक ध्यान मार्गदर्शिका। एकांत में बैठो, आंखें बंद करो, अपनी श्वास पर ध्यान दो, मन के विचारों को देखो। जैसे बादल, कुछ मत कहो, मत रोको, बस देखो। एक बिंदु पर ध्यान आएगा, वहां एक ज्योति प्रकट होगी, वह तुम्हारा दीपक है। बुद्ध की दृष्टि में मनुष्य को ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी भगवान बनने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा, मैं मनुष्य हूं जो जागा है और अब तुम्हें जगा रहा हूं। उनके अनुसार हर मनुष्य में चेतना है, हर कोई मुक्त हो सकता है, हर कोई दीपक बन सकता है। बुझा दीपक समाज पर क्या असर डालता है? जब व्यक्ति बुझ जाता है तो वह अंधों की भीड़ में शामिल हो जाता है, वह दूसरों से अपेक्षा करता है, वह क्रोधित, हिंसक, लालची बन जाता है। आज का संसार इसलिए अशांत है क्योंकि लोग जगह जगह रोशनी ढूंढ रहे हैं, लेकिन भीतर का दीपक नहीं जला रहे। दीपक को जलाकर क्या होगा? 1. तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा, अंधकार मिटेगा, निर्णय सरल होंगे। 2. तुम दूसरों को भी राह दिखा सकोगे, जैसे बुद्ध ने किया, जैसे दीप से दीप जलता है। 3. तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, प्रकाश में चलने वाले को छाया नहीं डराती। 4. तुम स्वयं से प्रेम कर सकोगे क्योंकि तुम जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितना सौंदर्य है। उपसंहार, जागो, जलो और रोशन हो जाओ। अब समय आ गया है, खुद से मिलो, अपने अंधकार को पहचानो और उससे भागो नहीं, बल्कि उसे दीपक में बदलो। बुद्ध ने कहा, तुम रोशनी के बीज हो, लेकिन मिट्टी में दबे हुए। थोड़ा प्रयास करो, अंकुरित हो जाओ और फिर प्रकाशित। हर मनुष्य एक दीपक है, हर मनुष्य में बुद्ध छुपा बैठा है। क्या तुम तैयार हो अपना दीपक जलाने के लिए? प्रवचन 12, भीतर के अंधकार को प्रेम से देखो, वही ध्यान की शुरुआत है। भूमिका, ध्यान क्या है? भागना नहीं, देखना है। अक्सर लोग सोचते हैं ध्यान यानी विचारों को रोकना या मन को खाली करना। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक दृष्टि है प्रेम से देखने की। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, जो क्रोध, वासना, लोभ, मोह, पीड़ा, उसे अगर तुम प्रेम से देख सको तो वही तुम्हें जागरण की ओर ले जाएगा। ध्यान की शुरुआत स्वीकृति और दया से होती है। स्वयं के प्रति हम क्यों भागते हैं अपने अंधकार से? एक डर हमें डर है कि अगर हमने अपने भीतर की हिंसा, वासना या अकेलापन देखा तो हम टूट जाएंगे। तो संकोच और शर्म, हम चाहते हैं कि हम पवित्र दिखें, हम अपनी छाया से शर्माते हैं। 3. बचपन की पीड़ा, बहुत से घाव पुराने हैं, हमने उन्हें दबा दिया है। 4. झूठी छवि, हमने एक अच्छा इंसान या आध्यात्मिक साधक की छवि बना रखी है और अंधकार उसे तोड़ देता है। बुद्ध का मार्ग, प्रेम से देखो। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति बुद्ध के समीप आ गया जो स्वयं को बिना घृणा, बिना शर्म, केवल जागरूकता और करुणा से देख सकता है। यह देखना कैसा है? कोई आलोचना नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस मौन में देखना, जैसे कोई शांत झील अपने भीतर के पत्थरों को देखती है। ध्यान का अर्थ दृष्टा बन जाना, ध्यान बीइंग ए विटनेस। साक्षी बन जाना, साक्षी बनने का अर्थ है तुम भीतर उठ रहे क्रोध को देखो लेकिन उसमें बहो नहीं, तुम मोह को देखो लेकिन उसमें डूबो नहीं। यह प्रेम से देखना है, जहां तुम खुद को दोषी नहीं ठहराते। प्रेम से देखना क्यों जरूरी है? 1. क्योंकि भय देखे जाने से मिटता है, जैसे अंधेरे को देखकर ही दीपक जलता है। 2. क्योंकि तुम तब संपूर्ण हो जाते हो जब तुम अपने अंधेरे और प्रकाश दोनों को स्वीकार करते हो। 3. क्योंकि बदलाव स्वीकृति से होता है, विरोध से नहीं। जिसे तुम प्रेम से देख पाते हो वह धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रेम से देखने की ध्यान प्रक्रिया। चरण 1, मौन में बैठो, कोई आसन चुनो, शरीर को शिथिल करो। 3 गहरी सांसें लो। चरण 2, भीतर देखो, जो भी भावना आ रही है, क्रोध, डर, बेचैनी, उसे देखो। चरण 3, नाम दो, स्वीकारो, जैसे कहो यह भय है, यह क्रोध है, यह वासना है, और उसे स्वीकारो। चरण 4, प्रेम से कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम उस अंधकार से कहो, मैं तुमसे भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें प्रेम से देख रहा हूं। चरण 5, मौन में टिके रहो, धीरे धीरे वो भावनाएं स्वयं ही ढलने लगेंगी, जैसे बादल उतरते हैं। बुद्ध की शिक्षा,
ध्यान जीवन है। ध्यान कोई 10 मिनट की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की दृष्टि है। बोलो, पर जागरूक होकर खाओ, पर स्वाद में डूबे बिना क्रोधित हो, पर प्रतिक्रिया न दो, प्रेम करो, पर आसक्ति न रखो। यही ध्यान है। हर क्षण में साक्षी होना। भीतर का अंधकार क्या है? ये वह सब है जो तुमने दबा दिया, तुमने कभी स्वीकारा नहीं, जो तुमको कचोटता है, जो बचपन से जमा है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अंधकार को प्रेम से नहीं देखोगे तो वह तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहेगा। ध्यान का परिणाम क्या होता है? 1 शांति, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। 2 निर्भयता, क्योंकि तुमने सबसे गहरे डर को देखा है। 3 प्रेम, क्योंकि जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तभी तुम दूसरों से भी कर सकते हो। 4 बुद्धत्व, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर के अंधकार को प्रेम से देख लेता है वह जाग जाता है। बुद्ध के शब्दों में ध्यान का अर्थ, ध्यान वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की सारी असलियत से मिला दे, और जब तुम बिना डर के उसे देख लेते हो तुम मुक्त हो जाते हो। क्या आज से तुम शुरू कर सकते हो? आज ही 10 मिनट मौन बैठो, जो भी अंदर आए उसे देखो, भागो मत, लड़ो मत, सिर्फ देखो, जैसे कोई दर्पण। फिर देखो, भीतर का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश बन रहा है। प्रवचन 13। सच्चा दीपक वो है जो अपने भीतर जलता है, न कि दूसरों की सराहना से। भूमिका, बाहरी प्रशंसा या भीतरी प्रकाश। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी प्रशंसा में जीता है वह दूसरों की निगाहों का बंदी है, लेकिन जो स्वयं के दीपक से रोशन है वह मुक्त है। आज का मनुष्य दूसरों की तारीफ, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों के लाइक और शाबाशी में अपनी रोशनी ढूंढ रहा है, पर यह दीपक नहीं है। यह बुझती हुई बाती है जो हर पल बाहर की हवा पर निर्भर है। भीतर जलने वाला दीपक क्या है? यह वह प्रकाश है जो कर्म से आता है, न कि वाहवाही से, ध्यान से आता है, न कि प्रदर्शन से, सच्चाई से जलता है, न कि छवि से। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ता है, अपने मूल स्वभाव को जानता है, अपने मार्ग पर निष्ठा से चलता है, तो वही दीपक जलता है। बुद्ध का कथन, अपदीपो भव का गहरा अर्थ, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह कि तुम्हारी आत्मा में जो रोशनी है वह केवल भीतर से प्रकट हो सकती है। दूसरे उसे छू नहीं सकते और तुम उन्हें दोष नहीं दे सकते अगर वह बुझा रह गया। हम दूसरों की सराहना पर क्यों निर्भर हो गए हैं? 1, बचपन से मिली शर्तें। अगर अच्छे नंबर लाओगे तो प्यार मिलेगा, अगर अच्छा व्यवहार करो तो स्वीकार होगे। ये गहरा संस्कार बन जाता है। 2, आत्मसंदेह, जब हम खुद को नहीं पहचानते तो दूसरे हमें बताएं कौन है, इस पर भरोसा करते हैं। 3, सामाजिक तुलना, हम दूसरों के कपड़े, पद, लाइफस्टाइल, पॉपुलैरिटी से अपने मूल्य को मापते हैं। 4, अहंकार की भूख, अहंकार चाहता है लोग मुझे पहचानें, सराहें, सर झुकाएं। पर बुद्ध कहते हैं, जहां अहंकार है वहां प्रकाश नहीं। भीतर का दीपक कैसे जलता है? 1, स्वानुभव से, जब तुम ध्यान में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। 2, सत्य बोलने से, झूठ में केवल अंधकार है, सत्य ही रोशनी का पहला कण है। 3, स्वीकृति से, जब तुम खुद को, अपने दोषों, अच्छाइयों, सबको स्वीकारते हो। 4, कर्तव्य से, जब तुम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से निभाते हो तो एक प्रकाश भीतर जलता है। 5, आत्मनिर्भरता से, जब तुम भीतर की शांति से संतुष्ट होते हो तब दीपक स्थिर रहता है। दूसरों की सराहना से जलता दीपक एक धोखा। कभी कभी लगता है कि लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं सही हूं, लेकिन लोग बदलते हैं। आज की सराहना कल का तिरस्कार बन सकती है। जो बाहरी है वह क्षणिक है, जो दीपक भीड़ से जलता है वह भीड़ के साथ बुझ भी जाता है। बुद्ध के समय की कथा। उपगुप्त का प्रश्न, एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भंते, जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तब आपको कैसा लगता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वे जो मेरी प्रशंसा करते हैं वो मेरे लिए इतने ही अनजाने हैं जितने वे जो मेरी निंदा करते हैं। मैं तो केवल अपने प्रकाश से परिचित हूँ। यह है आत्मदीपता की अवस्था। जीवन के 4 उदाहरण। 1, तपस्वी जो जंगल में साधना करता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए। 2, गृहस्थ जो अपने घर, परिवार, व्यवसाय में ईमानदारी, सहिष्णुता और संतोष से जीता है, बिना यह चाहे कि कोई उसे पुरस्कार दे। 3, कवि जो कविता इसलिए रचता है क्योंकि शब्द उसके भीतर झरते हैं, न कि लाइक्स के लिए। 4, साधक जो प्रतिदिन प्रातः उठकर ध्यान करता है, केवल भीतर की लौ के लिए। कैसे पता चले कि दीपक भीतर से जल रहा है? तुम्हें किसी के सराहने की भूख नहीं रहेगी, आलोचना से पीड़ा नहीं होगी, तुम शांत रहोगे, भीड़ में भी तुम्हारा हृदय हल्का रहेगा, तुम भीतर से प्रसन्न रहोगे। ध्यान साधना, अपने दीपक से जुड़ने का अभ्यास। बैठो, मौन में पूछो स्वयं से, मुझे किस बात की सराहना चाहिए? ध्यान दो,
क्या मैं इस कार्य को इसलिए कर रहा हूँ कि कोई देखे? अब कहो, मैं अपने प्रकाश के लिए कार्य कर रहा हूँ। 10 मिनट मौन रहो, केवल अपने भीतर की लौ को अनुभव करो। बुद्धत्व का मार्ग, आत्म प्रकाश से जीना। बुद्ध कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं थे, वे एक जागे हुए मनुष्य थे जिन्होंने स्वयं को देखा, स्वयं को समझा और स्वयं में बसे दीपक को सदा जलाए रखा। उन्होंने किसी देवता की आराधना नहीं की, बल्कि अपने भीतर की ज्योति की आराधना की। उन्होंने कहा, तुम भी वही कर सकते हो, बस भीतर की ओर मुड़ो। उपसंहार, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम भी अपने भीतर का दीपक जलाओगे? क्या तुम अपनी सारी ऊर्जा इसलिए लगाओगे कि दुनिया सराहे, या इसलिए कि तुम्हारा अंतःकरण संतुष्ट हो? तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी साक्षी है, उसे प्रसन्न रखो, बाकी सारा संसार एक दिन मौन हो जाएगा। प्रवचन 14। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे कर्मों से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। बुद्ध का संदेश। भूमिका, शब्दों का मोह बनाम कर्म की सच्चाई। आज दुनिया शब्दों से भरी है, हर कोई बोल रहा है, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, ध्यान की बातें, पर बुद्ध कहते हैं जो केवल बोलता है वह दीपक नहीं जलाता, जो करता है उसी से प्रकाश उत्पन्न होता है। शब्द एक बीज हैं, लेकिन कर्म ही उस बीज को अंकुरित करते हैं। शब्द बिना कर्म के सूखे दीपक जैसे हैं, जिसमें तेल नहीं, बाती नहीं, केवल दिखावा है। क्यों हम केवल शब्दों में जीने लगे हैं? 1, क्योंकि बोलना आसान है, करना कठिन। मैं ध्यान करता हूँ कहना सरल है, लेकिन प्रतिदिन मौन बैठना कठिन। 2, क्योंकि शब्द वाहवाही लाते हैं, बोलो तो लोग सराहते हैं, करो तो कोई देखता नहीं, इसलिए हम बाहरी सराहना के मोह में फंस जाते हैं। 3, क्योंकि शब्दों से छवि बनती है, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे शब्द हमें एक छवि देते हैं। 4, क्योंकि हम भीतर से खाली हैं और उस खालीपन को ढकने के लिए शब्दों की चादर ओढ़ लेते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण, मौन और कर्म का मेल ही प्रकाश है। बुद्ध कहते हैं, शब्दों से गूंज मत बनो, कर्म से दीपक बनो, क्योंकि कर्म मौन में घटता है, कर्म दिखावे के लिए नहीं, आत्मा को रोशन करने के लिए होता है। प्रकाश कैसे प्रकट होता है? 1, सत्य बोलने से नहीं, सत्य जीने से झूठ न बोलना एक बात है, सत्य को हर कदम पर जीना एक तप है। 2, ध्यान की बातें करना नहीं, ध्यान में बैठना, ध्यान बहुत अच्छा है, कहना नहीं, प्रतिदिन ध्यान करना, वही दीपक है। 3, प्रेम की बातें करना नहीं, प्रेम में व्यवहार करना, प्रेम पर उपदेश देना सरल है, लेकिन किसी दुखी को चुपचाप सहारा देना वही प्रकाश है। 4, दूसरों को बदलने की बातें नहीं, खुद को बदलना। बुद्ध कभी किसी को बदलने नहीं आए, उन्होंने खुद को बदला और उनका जीवन स्वयं प्रकाश बन गया। शब्द और कर्म के बीच का विरोधाभास। कभी कभी एक व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसके कर्म चोट देते हैं। कभी कोई बहुत कठोर दिखता है, लेकिन उसका व्यवहार करुणा से भरा होता है। बुद्ध कहते हैं, किसी के शब्दों से मत बहको, उसके कर्मों को देखो। बुद्ध के समय की एक कथा। मौन साधक, एक साधक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं प्रतिदिन 5 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं हर दिन लोगों को सत्य का उपदेश देता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? साधक चुप हो गया। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा प्रकाश घर में नहीं दिखता तो वह जंगल की तपस्या किस काम की? प्रकाश वहीं प्रकट होता है जहां तुम्हारे कर्म मौन होकर बोलते हैं। कैसे जाने कि हमारा प्रकाश प्रकट हो रहा है या नहीं? 1, तुम्हारी उपस्थिति में लोग शांत हो जाएं, तुम्हें देखकर लोग भीतरी शांति अनुभव करें। 2, तुम्हारा व्यवहार सच्चा हो, दिखावे से मुक्त, तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारे कर्मों में करुणा और सत्य दिखे। 3, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ना हो, तुम जो हो वही पर्याप्त हो। 4, तुम भीतर से हल्के हो, बोझ रहित। जो दिखावा करता है वह थकता है, जो सच्चाई से जीता है वह सहज रहता है। कर्म आधारित प्रकाश कैसे उत्पन्न करें? 1, प्रत्येक दिन एक छोटा सा सत्य कर्म करें, जैसे किसी की मदद, किसी को क्षमा करना, सच बोलना, आलस्य छोड़ना, सच बोलना। 2, दिन में 10 मिनट मौन बैठें, दिखावे के बिना कोई जानता है या नहीं, इससे फर्क न पड़े, तुम जानो यही काफी है। 3, वचन और कर्म में सामंजस्य लाओ, जो कहो वही करो, जो न कर सको वह कहो मत। 4, कर्म को पूजा समझो, प्रदर्शन नहीं, हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा प्रेम और ईमानदारी से करो। बुद्धत्व की परिभाषा, कर्म का दीपक जलाना। बुद्ध स्वयं बहुत कम बोले, उनका मौन ही उनका उपदेश था। जब कोई पूछता, आपने इतने कम समय में लाखों लोगों को कैसे बदला, बुद्ध मुस्कुराते और कहते, मैंने कोई बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने स्वयं को जाना और वही रोशनी फैलती चली गई। उपसंहार, अब तुम क्या चुनोगे? शब्दों का दिखावटी प्रकाश,
या कर्म का गहरा उजास। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली परिचय है। शब्द तो हवा में खो जाते हैं। आज से एक संकल्प लें, हर दिन एक ऐसा कार्य करें जो तुम्हारे भीतर दीपक जलाए, न कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए। प्रवचन 15। तुम्हें कोई और नहीं जला सकता, तुम्हारा दीपक तुम्हारे ही हाथ में है। भूमिका, जिम्मेदारी किसकी है? आज के युग में हम दूसरों से बहुत अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें प्रेरित करे, कोई हमारा मार्गदर्शन करे, कोई हमारे जीवन में रोशनी लाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दीपक किसी और के हाथ में नहीं, वह केवल तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे जागरण की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे अंधकार को मिटाने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। लोगों से अपेक्षा क्यों करते हैं हम? एक, बचपन से सिखाया गया निर्भरता का पाठ। गुरु बताएंगे तो समझ में आएगा, माता पिता कहेंगे तो अच्छा लगेगा। हम भीतर देखना भूल गए। 2, आत्मबल की कमी। हमें विश्वास नहीं कि हम अकेले निर्णय ले सकते हैं, इसलिए रोशनी का दीपक किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। 3, अहंकार को पालने के लिए बहाने। मेरी जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि। ये वाक्य हम बार बार दोहराते हैं। ये कहकर हम जिम्मेदारी टाल देते हैं। बुद्ध का उपदेश, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये कोई कविता नहीं थी, ये जीवन का सार था। उनका अर्थ था, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम खुद हो, क्योंकि कोई तुम्हें बाहर से मुक्त नहीं कर सकता। क्या गुरु की भूमिका खत्म हो जाती है? नहीं, गुरु केवल दिशा दिखाते हैं, पर जलाना तुम्हें ही होगा। वे बताएं कहां देखना है, पर देखना तुम्हें ही है। वे बता सकते हैं कि अग्नि भीतर है, पर उसे अनुभव तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारा दीपक जलाने का अर्थ क्या है? यह कोई लौ नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की आग है। इसका अर्थ है जागना, अपनी नींद, मोह, आलस्य, भ्रम से जिम्मेदारी लेना। हर परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष न देकर मैं उत्तरदायी हूं, यह समझना। निर्णय लेना, क्या सही है क्या गलत, यह तय करने की भीतर से क्षमता विकसित करना। अंधकार का सामना करना, अपने दोष, भय, असुरक्षा को देखना और स्वीकारना। दीपक कब नहीं जलता? 1, जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कोई मुझे समझे, कोई मुझे बदल दे, कोई मुझे उठाए, तब हमारा दीपक बुझा रहता है। 2, जब हम अपने अतीत में जीते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आज अंधेरे में हूं। यह अंधकार को पकड़ कर बैठने जैसा है। 3, जब हम केवल सोचते हैं, करते नहीं, एक दिन ध्यान करूंगा, एक दिन माफ कर दूंगा। दीपक सिर्फ सोचने से नहीं जलता। दीपक कैसे जलाएं? व्यावहारिक मार्ग 1, हर दिन खुद से पूछें, मैं क्या जिम्मेदारी से कर रहा हूं? जिसे टाल रहे हो वहीं से दीपक जलाओ। 2, मौन बैठो, भीतर देखो। बुद्ध बनने की शुरुआत स्वयं से मिलने से होती है। 3, निर्भरता छोड़ो। निर्णय लो, क्या मैं किसी की अनुमति का इंतजार कर रहा हूं? अगर हां, तो निर्णय खुद लो। पहली बार में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन वही तुम्हारा पहला प्रकाश होगा। 4, अपने अंधेरे को स्वीकारो, तभी रोशनी आएगी। दोष मत दो, देखो, समझो, बदलो। बुद्ध का जीवन दीपक बनने का ज्वलंत उदाहरण। सिद्धार्थ को सब कुछ मिला था, राज्य, सुख, सम्मान, सुविधा, फिर भी वे अंधेरे को देख पाए और अकेले ही चल दिए दीपक बनने। उन्होंने न किसी धर्म का सहारा लिया, न किसी गुरु पर निर्भरता रखी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अंधकार में था, मैंने स्वयं दीपक जलाया। यह साहस का कार्य है, और बुद्धत्व साहस के बिना संभव नहीं। क्या समाज में रहते हुए दीपक जल सकता है? हाँ, दीपक कब्रिस्तान में नहीं, घर में जलता है। जब तुम संसार में रहते हुए सत्य बोलते हो, मन की शांति बनाए रखते हो, दूसरों की आलोचना में न बहो, अपने स्वभाव के दोषों को देखो, तो तुम्हारा दीपक संसार में भी प्रकाश देता है, और स्वयं को भी। दीपक जलने का एक सुंदर संकेत, जब तुम बिना बोले भी शांति फैलाते हो, बिना मांगे भी सहारा बन जाते हो, बिना बताए भी सेवा कर जाते हो, बिना प्रचार के भी सच्चाई पर जीते हो, तो जान लो तुम्हारा दीपक जल गया है। एक ध्यान अभ्यास। दीपक मेरे ही हाथ में है। मौन बैठें, दोनों हथेलियों को सामने रखें, ऐसे जैसे दीपक थामा हो। आंखें बंद कर मन में कहें, मेरा जीवन मेरा ही उत्तरदायित्व है, मुझे कोई और नहीं जला सकता। मेरा प्रकाश, मेरे कर्म, मेरी दृष्टि मेरे हृदय में है। कुछ क्षण में गहरी श्वास लें और अनुभव करें कि प्रकाश भीतर ही है। उपसंहार, दीपक अब तुम्हारे हाथ में है। अब समय है कि तुम पूछो, क्या मैं अब भी दूसरों से उम्मीद कर रहा हूं? क्या मैं आज भी टाल रहा हूं? क्या मैं अपने ही दीपक से भाग रहा हूं? अगर हां, तो बुद्ध का अंतिम वचन याद करो, अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि तुम्हें कोई और नहीं जला सकता। तुम्हारा दीपक तुम्हारे ही हाथ में है।